क्या करना है, ये उतार के अपने आप को थप्पड़े ही नहीं मारना नहीं है नहीं, बैठ आप के घर ऐसे पे, और ऐसे क्या ऐसे करना है ऐसे मैंने। ऐसे ऐसे ना करें। और इस तरह की अल्लाह ताला आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और मैं फिर भी भाई को एक दफ़ा हौसला दूंगा, आप बिल्कुल भी ना रोएं। और हम सब आपके साथ हैं, ये कौम आपके साथ है। और मैं इसके बाद नाजरीन आप देख रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता जो इनकी हालत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं AH शो। नाजरीन आज मैं मौजूद हूं गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के साथ। जैसा कि आप सब लोग तकरीबन इनसे वाकिफ़ होंगे। ये पिछले काफ़ी अरसे से कराची से जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं और रोज़गार की तलाश में यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर आकर इन्होंने एक बहुत यूनिक आइडिया जो है वो लेकर आए थे और एक बहुत यूनिक काम इन्होंने यहाँ पर आकर शुरू किया था कि इन्होंने गोल्डन लिबास और अपने पूरे जो है वो जिस्म पर गोल्डन कलर का लिबास, गोल्डन कलर की टोपी और गोल्डन कलर के शूज़, इवन ये जो गोल्डन पेंट है वो अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपने पूरे जिस्म पर करते थे। और गोल्डन मैन की वजह से ये मशहूर हो गए थे। और देखते ही देखते इनको इस हद तक मकबूलियत मिली कि पूरा पाकिस्तान जो है, जहाँ से भी लोग आते थे इस्लामाबाद, तो वो इनको मिलने के लिए F7 मरकज़ जहाँ पे ये मौजूद होते थे ज़रूर जाते थे। और ये जिस शहर में भी इस्लामाबाद से बाहर भी जिस शहर में ये जाते थे, तो वहाँ पर लोगों का एक जो है वो जम्मे गफ़ीर उमड़ आता था और लोग इनके साथ सेल्फ़ीज़ लेने के लिए, इनसे मिलने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन अचानक आपने शायद देखा होगा कि इस गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद के साथ एक ज़्यादती की गई, जो कि एक ऐसी सूरत में की गई कि जिसमें ना सिर्फ़ कुछ वो लोग कि जो माशरे में बेबसी और माशरे में तज़ाद फैलाने के दर पे रहते हैं, बल्कि जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी और हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। कि इनके साथ हुआ ये कि कुछ एक ये चूँकि गोल्डन मैन है तो एक सिल्वर मैन या इस तरह का कोई शख्स आया जो इनकी जगह के बिल्कुल साथ आके बैठ गया। और इन्होंने जब उसको मना किया कि आप अगले चौक पे चले जाएँ या किसी और जगह पे चले जाएँ, तो उसके बाद उन्होंने इन पर तशद्दुद भी किया। और बाकी चीज़ें हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो एज़ अ पाकिस्तानी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो कुछ आपके साथ हुआ उस पे जितना अफ़सोस करूँ वो कम है। तो आप ज़रा सबसे पहले तो अपनी ज़ुबानी लोगों को बताएँ कि आप F7 मरकज़ में, हमने भी कई दफ़ा आपको देखा, आप वहाँ पर होते थे। तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ जिसके बाद अब आप अपने घर पर ही मुकीम हैं? असल में बात ये है कि ये परसों की बात है कि एक स्टील मैन है, उसको मैंने पहले भी मना किया था, भाई आप इधर ना खड़े हो, आप दूसरी मरकज़ चले जाएं, इधर में खड़े होते हैं। और तब भी नहीं माना। उसको मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की थी, यार भाई आप इसका कोई एक्शन लें कि एक एक सेक्टर में मैं खड़ा हूँ, दूसरे सेक्टर में उसको खड़ा कर दें। तो नहीं माना। इसके बावजूद भी इसको समझाता रहा, ना समझा। उल्टा धमकी दी गई मुझे कि भाई आपको 30-30 रुपए वाली गोली मार दी जाएगी, कि पता नहीं इधर के वो 30 मार खां घूमते हैं जो भी हैं। मैं करता रहा तो नहीं सुनी गई। फिर मैं 4 दिन से ये है कि मैं बुखार था, मैं गया उधर काम पे। मैंने बोला चल यार काम पे खड़ा, तो जाके काम पे खड़ा हुआ हूँ मैं। तो उधर एक बंदे को इसने भेजा है, तो उसने भेजा कि स्टील मैन ने, तो भाई इधर स्टील मैन की तरफ से आया कि भाई अब इधर क्या कर रहे हो, क्यों स्टील मैन को खड़े नहीं होने देते, तू कौन होता आप है। अपनी जगह पे खड़े थे? मैं अपनी जगह पे ठीक खड़ा है। था। तो भाई कौन होता है तू खड़ा नहीं होने देता। मैंने बोला भाई आप खुद भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहले टैलेंट मैं लाया हूँ और इस जगह पे मैं आया हूँ, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो भाई भी आगे इधर आके खड़े हो जाएं। तो मैंने उसको मना किया, तो ऐसी बहस कर दी इसने। लोग जमा हो गए। मैंने बोला अब क्या काम हो गया। तो मैं वही वहाँ से उठ के निकल गया। मैंने बोला चल यार भाई तू जाने दे, अभी क्या काम होगा। तो मैं जा रहा था, एक आंटी है तो उसके पास जाके खड़ा होता, क्योंकि वो फ्रूट बेचते हैं ना। तो हुँ। सलाम दुआ, ज़ाहिर बात है हमारी इतनी अमीरों से भी नहीं है जो बंदा जाके उससे मिले। तो वो रेडी वाली उनके साथ मैं खड़ा हुआ था। तो इतनी देर में बहसबाजी वो कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा यार तूने इस बंदे को क्यों भेजा, मैंने तेरा क्या किया 4 दिनों से, तो मैंने तेरे को कुछ बोला ही नहीं है, हुँ। फिर भी आज तू इधर बंदे भेज रहा है, तू कह रहा है कि भाई मैं इधर खड़ा हूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने बोला यार ये नहीं होता इस तरह। इतनी देर में इसके दूसरे बंदे आए, उन्हें गलेबान से घसीट के उस चौक के अंदर गालियाँ दी हैं, मुझे पकड़ के ले गया, मारा। तो इसके बावजूद मैं थाने गया हूँ रिपोर्ट लिखाने। ये पहले ये बताएँ कि कौन से थाने आप उसके बाद गए हैं? कोसार थाने गया था थाना मैं। कोसार, ठीक है। थाने कोसार गया तो मुझे उधर ले गया।
तो उधर 2 पुलिस वालों ने थप्पड़े मार के, घूंसे मार के अंदर ले गए मुझे, सही है। पुलिस वालों को आपने कुछ बताया पहले या डायरेक्ट वो बगैर कुछ डायरेक्ट सुने आपको कुछ उन्होंने सुने ही तशद्दुद किया? सुने बगैर, असल में उनके साथ एक बंदा था, वो भी उनके साथ मिला हुआ था पुलिस वालों का ना। अच्छा। तो मैं अभी क्या कर सकता था, मैं चुप होकर उधर मार खाता रहा। एक जो इनका रिपोर्टर था वो थाने के अंदर बैठ के मुझे धमकियां दे रहा था कि भाई मैं तुझे थाने के अंदर पर्चा करवा दूंगा, एसएचओ को बोलूंगा, तुझे ऐसी सज़ा मिलेगी कि तू निकलेगा नहीं, वो करेगा। तो बड़ी धमकियां दी गई। मैंने बोला अभी चुप हो के मैं सहता रहा। मैंने बोला चुप हो जा बेटा, इधर ही ना तो मारेंगे तुझे। मैं चुप हुँ, खड़ा रहा, उसकी बातें सुनता। जाहिर बात है कितने मुश्किल टाइम में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वही हुँ, किया। मैं चुप और खड़ा रहा, उनकी बातें सुनता रहा। जब मैं बाहर निकला आया तो मैंने एक वीडियो बनाई चढ़ाई। जब मैं तो आईजी साहब ने फिर एक्शन लिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनने मतलब मेरी बात आगे पहुँचाई। तो एक्शन लिया, इसके बावजूद मेरा डीएसपी साहब ने मुझे बुलाया ना, डीएसपी साहब ने बुलाया कि ठीक है। आपको आइंदा से कोई तकलीफ़ नहीं होगी, सिक्योरिटी भी दी जाएगी, सारा कुछ होगा। तो इसके बावजूद मैं आया, मैंने बोला चलो सही है यार, मेरा मसला हल हो गया ना, अब स्टील मैनेजर नहीं खड़ा होगा। तो फिर मैं जाके देखता हूँ तो स्टील मैन उधर ही खड़ा है। तो मैंने फिर कॉल की डीएसपी साहब को, कहा डीएसपी साहब ये मसला हुआ है। मैं इधर गया तो उधर ही बंदा खड़ा हुआ है ना। तो कह रहा मैं एसएचओ साहब को बोलना। एसएचओ साहब को फ़ोन किया, एसएचओ साहब ने मुझे फ़ोन किया, कह रहे हैं कल आप और ये आ जाएं। अब हम रोज़ थाने जाते रहे आते रहे तो फिर हुँ, हम ऊपर ईद के दिन है, जाहिर बात है हमने भी ईद ही करनी है, काम भी करना। अब रोज़ थाने के चक्कर लगाते रहे, इससे अच्छा मैं फिर घर पे ही बैठ जाता हूँ। सही है, घर बैठा तो बैठा ही रहूँ। वैसे भी मेरे दिन ज़ाया होने, तो ऐसे घर घर बैठ के अपना गुज़ारा कर लेता हूँ। वही चने-वने लगा लूँगा, कोई ये गुब्बारे-वुब्बारे बेचूँगा, और क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं करता। इतने इस मायूस क्यों हो गए हैं आप? मायूस इसलिए दिल टूट जाता है यार। आपको एक मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का मज़ाक उड़ाया जाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। एक टैलेंट है, कि आज तक किसी ने नहीं किया, जब मैंने किया तो सबको याद आ गया। वो तो करें, मैं नहीं कहता करें नहीं, करें, दूसरे भी कर रहे थे पर उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये भाई तो बिल्कुल सर पे चढ़ गए कि भाई हम इस्लामाबाद के हैं, तुझे हम भगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो भगा दिया उनने, तो जो उनने चाहा तो कर दिया। पर आज पाकिस्तानियों का मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं कल नहीं गया तो आज सॉरी मैं काम पे नहीं गया। कल वे एक वीडियो मैंने बनाई थी, मैं नहीं गया हूँ आज काम पे। माशाल्लाह कश्मीर से, गिलगित से, हमारे हुँ, सिंध से भी बड़े-बड़े लोगों ने फ़ोन किया, वकीलों ने भी फ़ोन किया। कह रहे हैं आप मतलब पीछे ना हटें, आप सिंधी ख़ानदान से हैं और पाकिस्तानी हैं, तो आप पीछे ना हटें, आप आगे जाएँ, उसको हटाएँ। तो मैं बहुत सारे ऐसे भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं कि कह रहे हैं आप कल उधर आके खड़े होंगे, आपको देखते हैं कौन हटाता है यहाँ से ना। तो आपको सपोर्ट हम पूरी आवाम बिल्कुल इसमें कोई श पाकिस्तान, पूरा बिल्कुल। पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने समझा था कि मैं लावारिस हूँ, पर लावारिस नहीं हूँ। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे साथ अभी पाकिस्तान पूरा खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही ये लोग आपके साथ खड़े हैं, लोग आपको चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के हम भी कमेंट्स देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम गोल्डन मैन के साथ खड़े हैं। लेकिन आप कराची से यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ आपके साथ जो सलूक हुआ, जब आप पे तशद्दुद हुआ, तो क्या आपने उस वक़्त सोचा और क्या फीलिंग्स थी आपकी उस वक़्त? उस टाइम यही थी कि यार एक मेहनत कर रहा बंदा, उसको ऐसे ख्वार किया जा रहा है। इससे अच्छा बंदा ख्वार ही होना था तो बंदा कराची में जाके ख्वार ही हुए। वैसे भी मछली का काम है तो उधर भी बंदा ख्वार हो, तो ऐसे मेहनत से फ़ायदा ही नहीं है। जो बंदा हुँ, एक वहाँ से गुजरने वाला, छोटे से लेके बड़े तक मैं देखता था उनको मुंह चिढ़ाते इस तरह हंसाने वाला कोई ना कोई ऐसा करतब करता रहता था जिससे वो हंसें। यूँ नहीं करता था कि दुखी होके जाए। हुँ, हुँ, मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे से कोई दुखी होके गया। जो भी आता है भाई आपसे बड़े मिलने का शौक था, आज मिल लिया, बड़ी खुशी हुई। हुँ, हुँ। कोई लोग आते कहते हैं हमने समझा कि आप पुतले हैं, हिलते नहीं हैं, तो मिल के खुशी हुई। बहुत सारे मैं मेरे को भी बड़ी खुशी होती थी, मैं अपने आप को छोटा सा हीरो समझ रहा। इस मुकाम के बाद भी मेरा ये हाल था तो फिर मैं बिल्कुल दिल टूट गया। दिल टूट चुका है अब आपका या आप जो पाकिस्तानियों ने मोहब्बत दी है, तो आपका दिल दोबारा से जुड़ना शुरू हो गया है? नहीं, नहीं, अब इंशाल्लाह फिर खड़े होंगे। नहीं, नहीं, आप ज़रूर खड़े हों और हम इसके साथ अपने नाज़रीन को भी ये पैगाम देना चाहेंगे चूँकि जो आजकल हमारे माशरे का हाल है, यहाँ पे किसी को हँसाना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ये भी एक इबादत से कम नहीं है और हम देखते थे कि कभी ये फैसल मस्जिद में होते थे, कभी ये F7 मरकज़ में होते थे, कभी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ जो शाहराएँ हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते थे, लोगों को हँसा रहे होते थे, बच्चों के चेहरे पे हंसी ला रहे होते थे, जो लोग सारा दिन के थके हारे आते थे, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट ला रहे होते थे। तो आखिर पे मुझे ये बताएँ कि आप अब कुछ सैटिस्फाइड हैं हमारे इदारों से, पुलिस से और इन सबसे और साथ ये भी बताएँ जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप वो जगह छोड़ के चले जाएँ, तो उनके लिए क्या आपका पैगाम है?
तो मैं पुलिस से तो मैं मेरे को शिकवा नहीं है, जो गलती हुई हर हुँ, पुलिस का इदारा तो पूरा गलत नहीं होता, कि उनको सलाम है, एसएसपी साहब को भी सलाम है, डीएसपी साहब को भी सलाम है, बुलाया, शायद वो उनसे ना हो सका तो वो अलग बात है, पर बुलाया, मुझे हुँ, हौसला अफजाई की। आईजी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमदा शफकात का करना चाहता हूँ, जिनने मुझे एक मौका दिया था आगे टैलेंट लाने का। इनके होते हुए तो आज तक मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, हुँ। जैसे वो गए तो पीछे मेरा ये वाक़या आया। तो हमदा सबका डीसी साहब, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ही यहाँ के डीसी बने। ठीक है, हमज़ा शफ़क़ात साहब की तो वैसे भी आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत उनको चाह रहे हैं और उनके जाने के बाद लोगों को जो है वो महसूस हुआ कि वाक़ई ये एक ऐसा अफ़सर हमारे पास इस्लामाबाद में आया था जो इससे पहले शायद हमारे पास कभी नहीं आ सका। तो आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को और फिर उसके बाद एक पैगाम दें उन लोगों को जो आपको वहाँ पे खड़ा देखना नहीं चाहते? तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान की आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा हौसला अफ़ज़ाई की है, तो इंशाअल्लाह मैं पीछे नहीं हटूँगा और करके दिखाऊँगा उनको जिनने मुझे पीछे हटाने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। और उन लोगों के लिए क्या पैगाम है जो आपको पीछे हटाने के दर पे हैं, जो चाहते हैं कि आप वहाँ पे ना जाएँ और आपका ये मतलब कारोबार बंद हो जाए और वो जो दूसरे आप बताते हैं जो शख्सियत हैं वो वहाँ पे मौजूद रहें? तो मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, अल्लाह हुँ, उनको भी दे, अच्छा दे। तो कहने का मतलब ये है कि बस अल्लाह उस बंदे को भी खुश रखे जिसने मेरा दिल तोड़ा ना। तो कहने का इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह उससे खुश रखे जिसने बस इतनी की मेरे साथ ज़लालत की, अल्लाह बस उसे खुश रखे। नाज़रीन आपने देखा बल्कि आपने फ़ील किया होगा इस जुमले को कि अल्लाह उससे भी खुश रखे कि जिसने मेरा दिल तोड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है जिसमें नए डीसी साहब हैं, हमारी पुलिस है, हमारे बाकी जो सारे इदारे हैं वो इस मामले को देखेंगे और इस मामले को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।